स्थिति देखते हुए हमारे समाज में न सरकार के मुख्य धारा में न जुड़ के एखन परिवार संगे मिल के आई तो हमें के अच्छा महसूस लगते। और उस समय इन्होंने उग्रवादी दस्ते में शामिल हुए थे जिस समय में माओवादियों की राजपाट और हुकूमत चलती थी, बंद घरों में लोग सांसें ले रहे थे। आप लोग किसी को मान लिया जाए मार देते थे जी। तो वो निर्णय कैसे लेते थे आप लोग? देखिए भाई, आपको अभी हम जिस जगह पर देख रहे हैं संपादक का रूप में, एक तो प्रेस रिपोर्टर का रूप में मालिक हैं आप इसका, तो हमको ऐसा महसूस हो रहा है इतना बड़ा आदमी ठो आज मेरा पुराना मित्रों के साथ बैठा। जिस टाइम था उस टाइम पढ़ते थे, हमको भी अभी महसूस होता है नहीं होता ऐसा बात नहीं है। आप जिस जगह पर हैं इस जगह पर हमको भी ऐसा ही आप ही का जैसा आने का सोच था। रात तो देखिए हम लोग कब रात होता था कब दिन होता था हम लोग का उस टाइम कोई पता नहीं चलता था। पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के दौरान में कब किसका कहाँ मूड चला जाए कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे साथ में ही और एक ही स्कूल में हम लोग पढ़ाई करने वाले एक ऐसे इंसान, ऐसे शख्स से आज हम मिलाएंगे जो माओवादी दस्ते में रहकर उन्होंने कमांडर का पद भी संभाल लिया। और वो कोई नहीं बल्कि एक स्कूल में पढ़ाई करने वाले मेरे एक साथी हैं। और इसी से हम लोग जानेंगे कि आखिर इन्होंने पढ़ाई के दौरान में किस तरीके से और क्या सोच के माओवादी पार्टी दस्ते में शामिल हुए और उसके बाद फिर वहाँ से लौट के फिर समाज में आए हैं। इसी से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने आखिर पहुँचा कैसे और फिर आया क्यों। यह है हमारे साथ, आप देख रहे हैं, इनका नाम है चांद महतो उर्फ सुदामा और रहने वाले हैं तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के एदलपीड़ी गांव के। और इसी से हम लोग जानेंगे, हम लोग जब एक साथ पढ़ाई करते थे। हाँ जी, पढ़ाई करते थे साथ में। तो उस टाइम आप हमसे थोड़ा सीनियर थे, हम थोड़ा आपसे नीचे थे हैं और साथ में पढ़ाई करते थे। अब सबका अलग कैसे कैसे बचपना टाइम होता है हैं, बचपना टाइम होने के कारण से आपका सोच दूसरा तरफ चला गया। आप एक तो पेपर संपादक होने के नाते और मेरा सोच हम दूसरा तरफ चल गया। हम सोचे वे भी अच्छा ही जगह है, ये सोच के हम चले गए हैं ताकि वे बात कुछ दिन माओवादी दस्ता में। कौन साल में गए थे? हम 2007 में गए थे। 7 में? जी 7 में गए थे हैं। 2007 से पहले हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े थे। 2007 तक पढ़े थे, कुछ महीना बाकी था साल पूर्णे में। आपको मन में कैसे आया कि हम, मेरा मन में हम सोचे मेरा तो कोई ऐसा ही नहीं था। हम सोचे वो जगह भी अच्छा ही है तभी तो आदमी जा रहा है। हमको पहले मालूम नहीं था ये सब कि एक तो माओवादी दस्ता है तो उसके साथ पुलिस खोजबीन होता है कि थाना पुलिस होता है, ये हमको मालूम नहीं था हैं। तो उस आधार पर हम चले गए। तो वहाँ जाने के बाद हमको कुछ महीना चाहे कुछ 1 आध साल रहने के बाद हमको कमांडरिंग पद दिया गया। आप मतलब जितने भी माओवादी दस्ते में जो सदस्य उसका हेड बन गए? उसका हेड बन गए। अच्छा हैं, बुंडू चांडिल का हेड बन गए। हेड बनने के बाद तो वहाँ से आना मुश्किल है, कहे मेरा ही जिम्मा में सब कुछ रहेगा तो हमको तो सबको देखना होगा। होता है ना माओवादियों, वहाँ माओवादियों का पढ़ाई होता है। अच्छा, वहाँ कमेटी चुना जाता है। अच्छा, अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं वहाँ, पढ़े लिखे बड़े बुद्धिजीवी भी लोग होते हैं। अच्छा। ऐसा बात नहीं है कि वहाँ मूर्ख आदमी ही सब गया है कि ताकि उसका घर नहीं चल रहा है, परिवार नहीं चल रहा है। मान लिया जाए कोई मामला, जैसे थाना पुलिस तक कोई मामला, जैसे गांव सुदूरवर्ती इलाके के लोग जो परेशान होते हैं तो मामला थाना तक पहुंचता है जी। तो ऐसा मामला आप लोग के वहाँ भी पहुंचता था क्या? हम लोग के पास पहुंचता था। हम लोग तो अपना जो वहाँ का सिस्टम है जिस आधार पर है उस हिसाब से हम लोग फैसला कर देते थे। जिसका जायज है उसको दिया जाता था और जो जिसका नाजायज है उसको ये किया जाता था। मैंने फैसला भी होता था। मतलब ग्रामीण लोगों को बुलाते हाँ, थे? पूरा ग्रामीण अगल बगल लोगों को बुलाने के बाद में पक्ष विपक्ष जो भी मामला था दोनों को सामने लाते थे और ग्रामीणों के बीचों में फैसला होता था।
यही फैसला आता था। तो आप लोग का जैसे आप दस्ते में थे तो उस समय जैसे किसी की कोई समस्या आ गया तो जी। कैसे संपर्क होता था? फोन के माध्यम जाते थे या फिर नहीं आप लोगों नहीं, को कैसे ऐसा खोजते थे? ऐसा हम लोग- बात नहीं है। हाँ हम लोग अभी कोई क्षेत्र में है हाँ। तो किसी ना किसी को तो हर एक गांव में संपर्क में रहता था। अच्छा, पहले तो गांव-गांव में आप गांव लोग गांव में तो संपर्क लाल हम लोग फौज, का था। किसान कमेटी सब बनाते ऐसा थे। किसान कमेटी था, लाल फौज। उसी आधार पर अभी बात का हम्म। आप ही का गांव में चाहे मेरा ही गांव में, हाँ। मेरा ही गांव में कुछ किसी लोग- का समस्या हो कुछ गया लोग मतलब आप लोगों के टच में था, हाँ। संपर्क में था। तो गांव के लोगों को पता चलता हाँ। है कि ये लोग माओवादी के दस्ते के संपर्क में पूरी तरीके से हैं, तो हाँ। ऐसी स्थिति में उन लोगों को पहले गांव के लोग बताते थे कि समस्या है, तब उन लोग वहाँ- आप लोगों हाँ, को हाँ, बताते हाँ, थे। हाँ, जी, तो जी, फिर तिथि तय होता था कि इस स्थिति में इस बैठक स्थिति में जंगल के बैठक किनारे होगा, पूरा गांव का आदमी एक जगह बैठेगा। हाँ, हाँ, मीटिंग होता था। हाँ। मीटिंग में जो फैसला होता था हाँ। और जो जायज होता था वही फैसला दिया जाता था। उसमें सभी लोग संतुष्टि संतुष्ट, सभी लोग तो इसका संतुष्टि मतलब होते है थे, सब कि- लोग इसका सिग्नेचर मतलब है करता कि था। जो पुलिस के पास में जो मामला आना चाहिए था, हाँ। वो मामला आप लोग के पास जाता था। हाँ। और आप लोग मामला को समाधान करते थे। तो एक हिसाब से कहिए तो आप लोग का जो माओवादी जो टीम है वो भी कहीं ना कहीं ऐसा अगर काम कर रही है समस्या का समाधान, तो भी एक क्या कहेंगे, अच्छा ही है। ये तो अच्छा ही है। अगर गाँव घर में फैसला होगा, मुखिया सरपंच का द्वारा निपटरा होगा, तो कोर्ट कचहरी थाना पुलिस करने का आदमी को तो दिक्कत नहीं होगा ना, खर्चा भी नहीं लगेगा। कोर्ट कचहरी जाने के बाद तो पैसा भी लगता है, हैं, अब परेशानी भी होगा, तारीख जाइए। अच्छा, एक सवाल है जी बोलिए। चांद जी, जी जैसे आम लोग जो है ना, आप लोग जब आप भी दस्ते में जब थे जी तो उस समय कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मतलब मिलता है जी कि आप लोग किसी को मान लिया जाए मार देते थे, जी। तो वो निर्णय कैसे लेते थे आप लोग? देखिए भाई, ये तो आम पब्लिक द्वारा मीटिंग करके एक ठो जन अदालत का माध्यम से उसको जनता अगर सब बोल रही है ये गलत आदमी है, तो भाई उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी ही होगी। मार हो या पिटाई हो के छोड़ दिया जाए, चाहे मर्डर हो, ऐसा निर्णय होता था। हम लोग अपने से फैसला किसी का ऊपर नहीं लेते थे। पहला बात है, हम लोग को कैसे मालूम चलेगा? हम लोग तो जंगल में रहते थे, कौन गलत किया है नहीं किया है उसका ऊपर शिकायत पहुंचता था तो जनता को बुलाया जाता था, एक तो उस माध्यम से जन अदालत बोला जाता था। तो जनता जो फैसला देगी, नहीं ये गलत आदमी है, इसको मार देना ही अच्छा है, अगर मार देने का बात हुआ तो मार दिया जाता था, नहीं तो उसको पीट के छोड़ देने का, एक बार सुधारने का मौका है तो एक आध बार पीट के छोड़ दिया जाता था। अच्छा, नहीं लगता है क्या? कि जैसे एक कानूनी प्रक्रिया जो है कि मान लिया जाए कि कानून के तरफ से किसी को सज़ा दिया जाता है जी तो उनके लिए जेल भी होता है, जी लेकिन आप लोग के लिए क्या है जो आप माओवादी में थे? जी, हम माओवादी में थे, ठीक है, मान रहे हैं, नहीं थे नहीं तो नहीं बोलेंगे ही। अगर उसका परिवार अगर मेरा ऊपर कंप्लेन किया कि माओवादी लोग उसको मारा है, मेरा पति को, चाहे मेरा भाई था कोई भी था, उसको मारा, और वे अगर केस होगा तो हम लोग का ऊपर केस वे लगता था। ये केस हम लोग का कोर्ट में चला जाता था, हम लोग को उसमें जो भी है प्रक्रिया के आधार पर निकलना पड़ता था। ऐसा बात नहीं है हम लोग मारते थे किसी को तो केस होता ही था, नहीं होता था, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, ऐसा बहुत लोग सोचते भी हैं, जी अपने मन से चर्चा भी मैंने कहने का मतलब लोग इस बात को चर्चा भी करते हैं जी कि आप लोग जैसे जो रात जब होता था तो हाँ, कैसे समझ। गुजारते थे? रात के कैसे गुजारते थे? रात तो देखिए हम लोग कब रात होता था कब दिन होता था हम लोग का उस टाइम कोई पता नहीं चलता था। हम लोग का अगर रातों में ऐसा यहाँ पहुँच गया अच्छा, है, जंगल में जैसे सोते थे जी सोते थे, तो उस शांति तो होता था, जिधर रास्ता था उधर 2 गो रास्ता है तो 2 तरफ शांति होता था, 4 गो रास्ता है तो 4 तरफ होता था, 2 आदमी 3 आदमी करके होता था, टाइमिंग आटा हुआ था सबका, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अभी लगता नहीं है चांद जी कि वो आप माओवादी इस दस्ते में रह के कमांडर का पद भी संभाल चुके हैं और फिर आप यहाँ पर भी आए जी और आज हमको देख रहे हैं कि हम भी एक जगह में काम कर रहे हैं, जी जी तो और एक साथ हम लोग एक स्कूल में भी हम लोग पढ़े हैं पढ़े। और एक साथ आज हम लोग मिले भी, हाँ, तो कैसा लगता है आपको?
अभी तो क्या बोलेंगे, जिस टाइम था उस टाइम पढ़ते थे, हमको भी अभी महसूस होता है, नहीं होता ऐसा बात नहीं है। आप जिस जगह पर हैं इस जगह पर हमको भी ऐसा ही आप ही का जैसा आने का सोच था, लेकिन कुछ किसी का अपना व्यक्तिगत प्रॉब्लम होता है, कोई कुछ होता है, उस आधार पर कोई आदमी भटक जाता है, कोई सही लाइन पे आ जाता है। हैं आपको अभी हम जिस जगह पर देख रहे हैं संपादक का रूप में, एक तो प्रेस रिपोर्टर का रूप में मालिक हैं आप इसका, तो हमको ऐसा महसूस हो रहा है इतना बड़ा आदमी ठो आज मेरा पुराना मित्रों के साथ बैठा हुआ है, ऐसा सोच रहे हैं आप, तो हमको भी दिल से थोड़ा सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। काहे आज हम जिस रास्ता में थे और ऐसा आदमी के साथ आप अभी बैठे हैं, आप पुराना मित्र बोल के मेरा साथ ना बैठे हैं, नहीं तो आप हमको नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, तो आप मेरा साथ इतना देर नहीं बैठते हैं, भैयाचारी का रूप नहीं रहता तो हमको थोड़ा महसूस तो पूरा ही होता है, नहीं होता ऐसा बात नहीं है। अभी हम जिस जगह पर हैं तो अभी हमको कैसा फील होता है, अरे अभी हम बाल बच्चा के साथ हैं तो हमको बहुत चैन से नींद भी आ रहा है, सुकून भी मिल रहा है, ऐसा लगता है। वहाँ रहने से थोड़ा भय एनी टाइम रहता था, मेन क्यों ना रहे, मेरा साथ क्यों ना 10-20 आदमी चारों तरफ रहे, लेकिन भय होता है। अच्छा, हम लोग 2 लाइन क्षेत्रीय भाषा से भी बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं है? तामड़िया काहे कि हमरे तामड़िया ही नहीं कि तो तामड़िया मैंने बहुत सारे ऐसा दर्शक हैं कि अपन भाषा हो जौन चीजटा हमरे जैसन एकटा भाषा अलग मान लिया जाए बांग्ला, एकटा भाषा अलग मान लिया जाए 5 परगनिया, एकटा भाषा अलग उड़िया, एकटा भाषा अलग इंग्लिश, एक भाषा अलग हिंदी, लेकिन हमरे जे एकटा जन्म ले ही और माय कर कोरा मैंने जौन भाषाटा सीखी सेटाई हमरे करते हैं एकटा अमृत के और ई भाषाटा कहाँ जाबे खोलो इटा भुलाएला नहीं भुलाए। बूढ़ा बूढ़ी जे नहीं जानेला हिंदी भाषा उहो न बुझी भाई मको का होते छुआटा मया फैल लो कैसन आदमी रहे। हां सब कई कार कमाता का होते हुआ का होते नहीं, मतलब प्रेरित होए के आते हैं ताकि सरकार के नीति ठीक है, कोई के सुविधा सबके दिल जाते हैं, चाहे डिसमिल जमीन दिल जाते हैं कहीं भी टाउन में न, चाहे डिसमिल जमीन ले खातिर लोग के अखन मोटा मोटी तक 20 लाख 25 लाख लागी न 5,000 के हिसाब हो चाहे 6,000 के लागी, उस जमीन टा फ्री पाते। तो एखन समाज में ने मतलब तोहरे आला तो समाज में आए एखन कैसन का लागोते मन में? एखन तो भाई बढ़िया महसूस लागोते, बढ़िया महसूस लगत। हाँ सब परिवार संगे मिलजुल के रहा होते। हमरे कर तोरे भेंट होलक तो और बढ़िया लगत। एखन तो और बढ़िया लागत है, कहे बहुत साल के बादे भेंट होए। एखन मोटा मोटी तो करीबन तोहरे कर 10 साल के बादे भेंट होए। तो माने खुशी भी लगा। तोहरे के जे जगह टाइम देख होती हमरे से जगह टाइम देख के तो हमरे के ऐसा लागत है कि आखिर एक साथे एक स्कूल पढ़ल नहीं तो हमरे छुआटा है आज ऐसा जगह है, काल दिन यदि वह गलतीटा हमरे नहीं करती उस जगह नहीं जाती तो हमरो तो पढ़ के कोनो ना कोनो जगह रह माने हुआर हिया मैंने काम पर देखा हमरे तो देखा बचपना रे हमरे तो का कहो पे हैं हमरे अनजान में न चल गली हैं और एखन तो हुआ जैसन स्थिति देखते हुए हमरे समाज में न सरकार के मुख्य धारा में न जुड़ के एखन परिवार संगे मिल के आई तो हमें के अच्छा महसूस लगते हैं। 9 साल जेल में न रहने के बावजूद भी हमारे एखन बाहरे आई यार परिवार संगे आई छुआ पुता संगे तो हमें के एखन हियाँ कर स्थितिटा बहुत बढ़िया लगता है, हुआ लग हियाँटा बहुत बढ़िया लगता है, बुझला बढ़िया। हाँ एखन ठीक है। और एखन हमरे के एकटा कहना है कि हमें के जितना भी पूर्ण मित्र रहन हैं सब संगे भेंट मुलाकात होते आ पहिल के जे व्यवहार रहे स्कूल टाइम के वह सिस्टम में नहीं बात होला हैं केकरो संगे अपन कोनो बात नहीं प्रेम से बात होला और जे भी पहिल हमें के जानत रहन चिन्हत रहन से सब आराम से बात विचार करन हमरे कहाँ रही सेटा उमन नहीं पहचानला ना हमरे के ऊपर केकरो हमरे पार्टी रही तो हमें के ऊपर डर भय है इटा केकरो संदेह नहीं कि हमें दोस्ती लगे भाई रहे चाहे बड़े रहे चाहे छोटे रहे भैया रूपी में नहीं बात करना हम। अभी हम बात कर रहे थे चांद महतो से, इन्होंने लंबे समय से उग्रवादी में रहे और उसके बाद
समाज के सामने में फिर से दोबारा पहुँचे हैं, यही सोच के पहुँचे हैं कि कहीं ना कहीं हमको समाज में रहना है और अच्छा करना है, और समाज के प्रति में भी इनका जो अभी जिस तरीके से हम बात किए उस तरीके से इनका भी सोच अच्छा है। और उस समय इन्होंने उग्रवादी दस्ते में शामिल हुए थे जिस समय में माओवादियों की राजपाट और हुकूमत चलती थी, बंद घरों में लोग सांसें ले रहे थे, और उस समय में इन्होंने उग्रवादी दस्ते में शामिल हुआ। और शामिल होने के बाद में ऐसे कई भी उस दौरान घटनाएं भी सामने आ रही थी जिसमें से लोग जो हैं, इस क्षेत्र के जो लोग हैं, दिन में भी उस इलाके जो पहाड़ की तराई में बसे गांव तक पहुंचने के लिए कतराते थे। और उस समय और अब की जो परिवर्तन जो देखने को मिला है, काफ़ी अंतर भी हुआ है। और इस अंतराल के साथ में ही चांद महतो ने जिस तरीके से जो आत्मसमर्पण कर समाज में आए हैं, और इनका मन में जिस तरीके से जो भाव उत्पन्न हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमको समाज में आने के बाद में अच्छा लगा, और इनके साथ में कई ऐसे माओवादी संगठन में जुड़े लोग भी थे, उन लोगों ने भी आत्मसमर्पण किया है। और यही इन लोगों का मन में है कि कहीं ना कहीं समाज में आने से बहुत अच्छा लगता है। हम भी अपने कामों में इसी तरीके से समाज के जो लोग हैं, पत्रकार के जगत में हमारे पास में जिस तरीके से समस्या आती है, उस समस्याओं को भी हम दूर करने का काम करते हैं। इन्होंने भी इस जगह में मेरे पास आके मिल के इनको भी हमारे कामों पर इनको भी कहीं ना कहीं लगा होगा अच्छा, तभी हमारा इन्होंने तारीफ भी की है। और हम भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं समाज में जिस तरीके से जो लोग, जिनकी जो समस्याएं होती है, उस समस्याओं को हर एक इंसान अगर सोचेंगे कि कहीं ना कहीं समाज के लोगों की जो समस्या है उसको दूर किया जाए तो कम वास्तव में होगी। चांद महतो से मिलके भी बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने भी बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा। आपको चांद महतो जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ठीक है सर जी।